हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखेंगे। एज यूजुअल हम देखेंगे कि आपके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, आपकी एनर्जी क्या है। तो हम सभी कुछ देखने वाले हैं। उसमें डिवाइन गाइडेंस भी होगी, आपके एनिमल स्पिरिट से गाइडेंस है जो भी होगी, लव मैसेजेस भी होंगे, चार्म्स भी होंगे। तो सब कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो इसमें कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जो आपसे रिजोनेट करता है उतना रखिए, ठीक है। बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि सबकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होंगी। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जो भी जब भी आपके सामने आएंगी इनमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको खुद को सेटल डाउन करना है, पानी पीना है, चाहे तो मेडिटेट कर सकते हैं, शांत होना है, गहरी सांस लेनी है, 3 सांसें गहरी लीजिए, छोड़िए। इसके बाद आपको अपने जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद जिस भी पर्सन को ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनके ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराते रहिएगा। और बीच बीच में भी जब भी लगे कि डिस्कनेक्ट हो रहे हो तो उनका नाम दोहराते रहिएगा, ठीक है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और हाँ, क्योंकि अभी मेरे चैनल की थोड़ी सी रीच कम हो रही है, उसका रीज़न ये है कि मैं टाइम पे वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। जब एक पर्टिकुलर टाइम पे वीडियो नहीं आती है तो यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तो जहाँ पर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसमें बेल का एक तो आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले। और उसके बाद भी अगर आपको टाइम पे नहीं आती, 10 से 10:30 के बीच में मोस्टली मैं डाल देती हूँ कई बार, बट लेकिन कई बार बिजी होती हूँ तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, कई बार नेटवर्क इशू भी होता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप चैनल पे डायरेक्ट जा करके देख लिया करो, ठीक है। थैंक यू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं सारी चीज़ें, और हम फिर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आज रीडिंग करेंगे। प्लीज़ अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। अच्छा, हम पहले कार्ड सारे निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सारी चीज़ों को एलाबोरेट करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। चलिए हम वैसे ही देखते हैं पहले एक बार आपके पर्सन की। अभी हम ओवरऑल अगर हम करंट देखें तो वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा उनका डेविल बिहेवियर। आपके अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे कप्स है, पेंटिकल है, सॉर्ड्स है, और वेंट्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसके पास एक वेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑल सभी साइन के लिए है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। स्पेशली स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि उनकी कोई हो सकता है उनकी कोई विश पूरी हुई है, ऐसा है उनके माइंड में, या वो अपनी कोई विश पूरा करना चाहते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिस पे वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उनकी कोई, या तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए उनकी कोई आज विश पूरी हुई है, हो सकता है उनको कोई अपने जॉब में प्रमोशन मिला है कहीं पे भी, या हो सकता है उनका कोई रिजल्ट निकला है जो पॉजिटिव आया है, हो सकता है उनको कोई बिजनेस में उनकी कोई ऐसा था, कुछ इच्छा उनकी थी ऐसी जो उनकी आज पूरी हुई है, ऐसा है। ठीक है, दूसरी तरफ या वो उस चीज़ के बारे में, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी, कुछ लोगों की तो पूरी हो गई है, कुछ लोगों को हो सकता है कि वो अभी उस पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी लोग अभी काम कर रहे हैं अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए। ठीक है, उनका हो सकता है फाइनेंशियल कैरियर से रिलेटेड हो सकता है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा भी है। डेथ की एनर्जी दिखाती है, कुछ है जो ख़त्म हुआ है, कोई एक चीज़ ख़त्म हुई है। और क्योंकि हमारे पास एक द डेथ का कार्ड भी है, डेथ के साथ साथ द फूल का कार्ड भी है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हुई हैं, या कुछ आज उन्होंने ख़त्म किया है, कोई चीज़ है ऐसी जिसको वो आज ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा है। दूसरी चीज़, उसमें एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए होगा वो उसी चीज़ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक नई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, गुस्सा रह सकता है उनके अंदर। ठीक है, सेल्फ लव की कंडीशन में है। ठीक है, अपने आप को सेल्फ लव भी कर रहे हैं, ये चीज़ है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो रही है कि वो अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है कि कैरियर, काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कैरियर से जुड़ा, पेंटिकल पैसे से जुड़ा हुआ कोई काम है जो उनका या तो पूरा हुआ है या पूरा होने वाला है, या उसके लिए वर्क कर रहे हैं बहुत हार्डकोर तरीके से। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग, कुछ है जो ख़त्म हुआ है, उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं वो। सेल्फ लव की कंडीशन में है, मैं एक कहना चाहिए जिसको कहते हैं ना, एक हैप्पी टाइप की कंडीशन है उनकी, कि अपने अपने आप में जो भी है, जैसे भी है, खुश रह रहे हैं या खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुश रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि डेविल की एनर्जी आई। किसी तरीके का नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी तरीके की एडिक्शंस हो सकते हैं, किसी तरीके की गुस्सा हो सकता है, जलन हो सकती है, किसी से चिढ़ हो सकती है, या किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो सकता है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ में स्टक है। ठीक है, हो सकता है वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन किसी चीज़ में स्टक हैं। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है उनकी ज़िंदगी में, कोई एक मैच्योर महिला है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो डोमिनेंट है, जो उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपके पर्सन जो है वो थोड़े से क्या कहना चाहिए, एक आलसी टाइप के या लापरवाह किस्म के इंसान हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये कंडीशन है कि वो लापरवाह किस्म के इंसान है, चीज़ों को अभी नहीं ध्यान दे रहे हैं, आगे क्या होगा, कुछ होगा, उनको वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। काम ज़रूर कर रहे हैं, अपनी कोई इच्छा पूर्ति के लिए काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो एक अभी क्योंकि उनके अंदर डेविल वाली एनर्जी भी है, तो डेविल की एनर्जी कई सारे बैड एडिक्शंस को दिखाती है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, ये भी चीज़ है उनके अंदर। हो सकता है उन्हें किसी तरीके के नशे करने की आदत हो, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन की आदत हो, या बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स में रहने की आदत हो, कुछ भी, किसी भी तरीके का गुस्सा दिखाता है एक तरीके से, चिड़ गुस्सा, मतलब मूड बहुत अच्छा नहीं है, ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, वो अपने आप को इसमें स्टेबल करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई है मैच्योर महिला उनकी ज़िंदगी में, जो ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, काफ़ी मेजर एनर्जी है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, जैसे मैंने बोला कि ना कन्फ्यूज़ड हैं, अभी दो सिचुएशन है जिनमें वो कन्फ्यूज़ हैं, तो वही चीज़ है, थोड़ी सी एनर्जी उनकी अप एंड डाउन हो रही है, चीज़ है। टू ऑफ कप्स, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, पर वहीं से उन्हें प्यार धोखा भी मिला है, ये भी चीज़ हो सकती है। या तो उनको धोखा मिला है जहाँ प्यार करते थे, ये चीज़ है। किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये चीज़ है। ठीक है, मिक्स सी एनर्जी है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, किसी ने हर्ट किया है आई थिंक उनको, तो आपके पर्सन अभी हर्ट भी हैं, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन प्यार भरा कप ऑफर तब करेंगे जब उनको ये मैसेज मिलेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हर्ट है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हुआ है, ये भी चीज़ हो सकती है। पर किसी के साथ अपना प्यार, म्यूचुअल लव भी फील करते हैं, उसके बारे में भी सोच रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी हैं, और किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स की पोजीशन है, मतलब जो प्यार है उनके दिल में, ठीक है, ऑब्वियसली उनके दिमाग में प्यार भी है। प्यार जो है उनकी कंडीशन ये हो रही है कि छुपा के रखा हुआ है, अभी बता नहीं रहे, रिवील नहीं कर रहे हैं। अब हम देखें हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है और क्या रहा है उनके रिश्ते में।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की एनर्जी बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की ओवरऑल एनर्जी बताइए। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स की ओवरऑल एनर्जी बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की ओवरऑल एनर्जी बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की ओवरऑल एनर्जी बताएं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की ओवरऑल एनर्जी बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की ओवरऑल एनर्जी बताएं। 1 more कार्ड। ओके, देखो आप लोगों की क्या कंडीशन है। वहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई थी, यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। ठीक है, ओके, आप लोग जो हैं देखो, लड़के हैं लड़की हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो बॉटम की एनर्जी, आप में से काफ़ी सारे लोग देखो, यहाँ पे 3 तरीके के रिलेशन आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। तीनों ही रिलेशन यहाँ पे आए हैं, क्योंकि कार्मिक भी आया है, ट्विन फ्लेम भी आया है, 2 ऑफ कप्स भी आया है, यानी कि सोलमेट भी आया है। ये चीज़ किसी तरीके का धोखा है, टॉक्सिसिटी है रिलेशन में आप लोगों के बीच में, अभी क्लाउडीनेस है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने धोखा दिया, आपको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने धोखा दिया, क्योंकि यहाँ पे कर्मा काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन जो आपको देखेगा, मैं आपकी थोड़ी सी आपकी एनर्जी बताती हूँ कि आपकी क्या एनर्जी है। हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, उनकी एनर्जी है अभी एक मोमेंट की, वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पास में शायद आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशन का वेट किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस रिलेशन का वेट किया है, लेकिन आपके पर्सन ने हमेशा आपको इग्नोर किया है। हो सकता है उन्होंने अपने कैरियर को, अपने बाकी चीज़ों को, अपने कैरियर को, बेसिकली काफ़ी सारे लोगों को दिख रहा है कि उन्होंने अपनी कैरियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, या इस रिलेशन को बहुत कैजुअल वे में लिया है। उन्होंने इस रिलेशन को कभी भी बहुत ज़्यादा सीरियसली कंसीडर नहीं किया, जैसे उनका मन किया वैसे उन्होंने लिया है इस चीज़ को। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पर्सन काफ़ी इगोस्टिक हो सकते हैं। आप लड़का है लड़की है, कोई भी है, जैसे मैंने बोला, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो काफ़ी सारे लोगों के पर्सन जो रहे हैं, आपके पर्सन काफ़ी इगोस्टिक रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्राइड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के बीच में एक स्टेटस गैप हो सकता है, एज गैप हो सकता है, कल्चरल मतलब किसी तरीके का कोई मेजर आप लोगों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। तो कहीं पे भी कोई भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें थी, कुछ बैलेंस नहीं थी आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन ने खुद को प्रायोरिटी में रखा है। ठीक है, खुद को प्रायोरिटी में रखा। उन्होंने हमेशा आपके ऊपर एक हुकूमत चलाने की कोशिश की है, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया है, आपको कभी प्यार को कभी भी समझा नहीं है। आप हमेशा वेटिंग मोड में रहे हो, आप हमेशा इस चीज़ को, हो सकता है आप भी प्रायोरिटाइज अपने पर्सन को हमेशा अनकंडीशनल प्यार देते रहे और हमेशा इस चीज़ का वेट करते रहे कि कभी तो आपके पर्सन उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, आप हमेशा इस रिलेशन को एक सोल कनेक्शन समझते रहे। आपको ऐसा लगता था कि ये एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से दिया हुआ एक कनेक्शन है। ठीक है, जो आपका पास्ट लाइफ की वजह से आपको मिला है, हमेशा आपको लगता रहा। ठीक है, आप हमेशा से एक केयर फ्री होकर के इस रिलेशन में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे अपने पर्सन के साथ, लेकिन हमेशा आपके पर्सन ने अपनी ईगो के साथ आपको ऑपरेट करा। उनके लिए अपना स्टेटस, अपनी बाकी सारी चीज़ें, उनकी फैमिली, उनका कैरियर, ये सब चीज़ें उनके लिए ज़्यादा मैटर करती थी। आपको उन्होंने कभी, आप हमेशा वेटिंग मोड में ही रहे। आपको लगा कि शायद चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी, और शायद आपने इस रिलेशन को हील करने के लिए काफ़ी कुछ किया भी है। ठीक है, बार बार आपने इस रिश्ते को हील करने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे ये है ना, एक नर्स की तरह दिख रही है, कैसे हीलिंग एंजल है ये, जो सारी चीज़ों को ठीक कर रही है। आपने, हो सकता है आपके पर्सन हमेशा से एक लापरवाह किस्म के इंसान रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, उनका बहुत ही कैजुअल बिहेवियर रहा है। दूसरी चीज़, उनका हो सकता है कैरियर के लिए ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने वहाँ टाइम दिया है और आपको टाइम नहीं दिया है, तो वो भी आप वेटिंग मोड में रहे हो टाइम के हिसाब से भी। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने हमेशा अपनी पावर में रखने की भी कोशिश आपको की है, तो ये आपके केस में रहा है। अब आपकी कंडीशन क्या हो गई है कि अब आप अपने लिए काम करना चाहते हैं, अब आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ठीक है, 3 मेजर अरकाना है यहाँ पे देखो। ठीक है, बहुत मेजर चेंज अभी आप लोगों के अंदर है, काफ़ी मेजर चेंज आया है। अभी आप क्या हो गए हो, अब आप भी अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हो। हमारे व्यूअर्स, ये तो हमने पास्ट की एनर्जी आपकी बताई थी कि ये चीज़ थी। आपके रिलेशन में काफ़ी सारी टॉक्सिसिटी रही है, धोखा रहा है आप लोग। आपको कभी भी आपके पर्सन ने क्लियर पिक्चर नहीं दिखाया कि वो क्या चाहते हैं इस रिलेशन में।
वो अपने हिसाब से रिलेशन को हमेशा कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। उनका अपना मन होता था तो वो आपको टाइम देते थे, मन नहीं होता तो मन टाइम नहीं देते थे, ठीक है। अपने हिसाब से चाहिए। उनका बिहेवियर काफ़ी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशन कार्मिक हो, डेफिनेटली कार्मिक होगा। कुछ लोगों के लिए रिलेशन जो है वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है। तो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी जो आई है वो कार्मिक हो सकती है। फैमिली या कैरियर, जो भी चीज़ें, जो भी दो चीज़ें आपको अलग करती हैं वो कार्मिक थर्ड पार्टी में आती हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे आपके पर्सन का जो ईगो है और आप उनका कैरियर, ये दो चीज़ें, और मतलब उनका खुद को प्रायोरिटाइज करना, उनकी लापरवाही, कैजुअल बिहेवियर, ये आप लोगों के केस में अभी तक थर्ड पार्टी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। इस रिलेशन में काफ़ी टॉक्सिसिटी रही है क्योंकि आपके पर्सन हमेशा सेल्फ लव के मोड में रहते हैं। उनका जो मन करता है अपने हिसाब से करते हैं। तो उन्होंने आपको कई बार पास्ट में धोखा भी दिया है, तकलीफ पहुँचाई है आपको, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके मन में अभी भी आपके पर्सन को लेकर के वेटिंग है, क्योंकि कहीं अभी आपको लगता है कि ये रिलेशन जिन लोगों के लिए है, जिन लोगों को लगता है कि सोल कनेक्शन है उनको, वो अभी भी आप कहीं ना कहीं वेटिंग मोड में हो। आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, लेकिन उनके इनिशिएटिव का वेट कर रहे हो, ठीक है। थोड़ी सी हेल्दी बाउंड्री आपने भी सेट करी हुई है। आप भी उनको, क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इजीली अब आप उनको इजीली बार बार, हो सकता है वो जब मन आता था तब आ जाते थे, जब मन अपनी मर्जी के हिसाब से सब करते थे। तो अब आपने वो हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी कि नहीं, अभी अब आपको मुझे हीलिंग देनी होगी, आप बार बार मुझे तकलीफ नहीं देना चाहते। तो अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, खुद को हीलिंग दे रहे हो, अपने रिश्ते को भी हील कर रहे हो, खुद जो आपको तकलीफ मिली है उसको भी हील कर रहे हो, ठीक है। वेट कर रहे हो आप चीज़ों को सही ढंग से होने का, आपके पर्सन की एक न्यू बिगिनिंग। आप भी अपनी ज़िंदगी में केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो थोड़ा सा, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपके अंदर आ गई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ आ गई है, बार बार का धोखा ने आपको ना अंदर तोड़ दिया है सब कुछ, इस तरीके की चीज़ें। तो अभी आप भी क्या हो गए, थोड़े से ईगो में आ गए हो। अब आप भी झुकना नहीं चाहते हो, ठीक है। आप भी अपनी पावर में आना चाहते हो कि आप थोड़ा सा, अभी आपके अंदर ना फेमिनाइन पार्ट कम है, इमोशंस नहीं है कहीं पे भी, देख रहे हैं आप। आपके अंदर भी इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं कूल डाउन हो गए हैं। अभी आप क्या कर रहे हो, आप भी थोड़ा सा मस्कुलाइन हो गए हो आप भी, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की कंडीशन में हो, मतलब जैसे को तैसा जवाब दे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ हो रही है। आपके पर्सन हो सकता है थोड़े से आपके लिए इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त अभी, बट आप इमोशनल नहीं हो। अभी हम उनकी फीलिंग देख लेंगे तो और भी पता चलेगा क्लियर। उनके यहाँ 9 ऑफ कप्स उनके साइड में आया था, तो वो उनके थोड़े से इमोशंस आ रहे हैं, बट इस वक्त आपके अंदर इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट। अब आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो, जो सही है उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हो। आपने एक वॉर छेड़ी हुई है, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं, अभी बहुत हो गया। आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन आपने ऑलरेडी पहले लिया है। थर्ड पार्टी हो सकता है आप लोगों के केस में, फैमिली हो सकती है, आपके पर्सन का मेंटल कन्फ्यूज़न है, आप भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हो, ये भी चीज़ है। हो सकता है आप भी अपनी फैमिली से सलाह ले रहे हो, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, अब आप इस बर्डन को उतार के फेंक देना चाहते हो, ठीक है। आपके अंदर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को है कि बार बार थर्ड पार्टी, बिट्रेयल, बिट्रेयल, सीधा सीधा पहला ही कार्ड हमारा बिट्रेयल का आया था, ठीक है। आप लोगों के केस में कार्मिक हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में अब तक सिर्फ टॉक्सिसिटी आपके पर्सन ने सिवाय तकलीफ के आपको कुछ भी नहीं दिया है, और जब भी आप उस रिलेशन के बारे में सोचते हैं आप घृणा से, गुस्से से भर जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और आप छटपटाने लगते हैं कि आप उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप ये रिश्ता आपका कार्मिक हो सकता है, ठीक है। ये आप अपनी इनर सोल से पूछिए, वही आपको बेटर आंसर करेगी। इस बार चीज़ें अभी आपकी क्लाउडी हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या कुछ है, ठीक है। कंफ्यूज हो आप भी। आप भी अपने कैरियर पे बेसिकली ध्यान देना चाहते हो, ठीक है। कैरियर पे ध्यान देना चाहते हो अपना, ठीक है। आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, आप बता नहीं रहे हो, आपकी भी एक विश है। अब आप इस तकलीफ भरी सिचुएशन से बाहर जाना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, यानी आप, ठीक है। सबसे पहले अपने कैरियर को, अपने जो फाउंडेशन है उसको स्टेबल करना चाहते हो, फिर एक न्यू बिगिनिंग आप भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो। विश कर रहे हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, ये चीज़ है, क्योंकि आप अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुई है, आपकी चोरी हुई है, ऐसा हो सकता है। किसी तरीके का हो सकता है आपको मॉनेटरी लॉस हुआ भी हो इस पर्सन की वजह से, ये भी चीज़ हो सकता है। हो सकता है आपके पर्सन ने कभी आपसे कुछ चुराया हो, ये भी चीज़ है। या आपके दिमाग में ये है कि आपका पर्सन जो है वो रिलायबल नहीं है, ट्रस्ट वर्दी नहीं है, धोखा दे सकता है कभी भी, इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन जो है वो, आपको लगता है कि आपका पर्सन कंफ्यूज है, ठीक है। ये आपकी भी एनर्जी है और आपके माइंड में अपने पर्सन के लिए भी यही चीज़ है, एनर्जी है, ठीक है।
क्योंकि आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर भी कर रहे हो। अब आप इन सिचुएशन से बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, डिवाइन से प्रे कर रहे हो कि चीज़ें सब ठीक हो जाएं, मैरिज चाहते हो आप भी अपनी, डेफिनेटली आपने नहीं, लेकिन हो सकता है आप इस वक्त, ये कार्ड मुझे यहाँ पे मैरिज कम दिखाता है क्योंकि यहाँ आपके अंदर इमोशंस नहीं है, तो मुझे आपका ये स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा दिखाता है कि आप डिवाइन से, आप पूजा पाठ में अपना ज़्यादा समय लगा रहे हो, डिवाइन को सरेंडर कर रहे हो इस वक्त, क्योंकि खुद की हीलिंग कर रहे हो डेफिनेटली। तो हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने खुद को सरेंडर किया हुआ है डिवाइन को, और डिवाइन की तरफ, भगवान की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। ये चीज़ हो सकता है आप किसी मंदिर में जा रहे हो रेगुलर, या घर में ही पूजा कर रहे हो किसी डिवाइन से, अपने उनसे ज़्यादा जुड़ रहे हो, अध्यात्म से जुड़ रहे हो, ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप शादी करना चाहते हो, या कोई लीगल इशू भी आप लोगों के केस में हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो टॉक्सिक मैरिज है अगर आपकी, तो हो सकता है आप डिवोर्स के बारे में भी सोच रहे हो। ये भी चीज़, क्लैरिटी चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। स्लीपलेस नाइट भी हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है कि आपकी, कि अब आप सो नहीं पा रहे हो, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, और रिग्रेट भी है आपको इस बात का कि आपने ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट क्यों किया, ठीक है, ये चीज़, इसलिए आप क्लैरिटी चाहते हैं अपनी पर्सन से। और हो सकता है आप सोशल मीडिया पे उनको स्टॉक कर रहे हैं, ये चीज़ है। स्पिरिचुअल हैं बेसिकली, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। रिश्ते में जो भी निगेटिव हो सकता है, कुछ चीज़ें अपने सीक्रेटिव भी हो रहे हो, थोड़ा सा कुछ अपनी चीज़ें जो है ना उनको आप अंदर हाइड कर रहे हो, रिवील नहीं कर रहे हो, ये चीज़ है। तो अब हम देखते हैं, आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। पहला ही कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। हर्ट है आपके पर्सन, बॉटम में रिग्रेट है, स्टॉक कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। चलिए पहले मैं निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। सेम एनर्जी है आप लोगों की, ठीक है, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। काफ़ी सारे लोग आप लोगों के बीच में, हमें लग रहा है आप लोग सोल जर्नी में ही हो, काफ़ी सारे लोग, ठीक है, सोल जर्नी है आप लोगों की है। रिग्रेट की एनर्जी है, स्टक की एनर्जी है। चलिए देखते हैं प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। हम सिर्फ एक ये कार्ड लेंगे ऊपर वाला। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे, अरे यार थोड़ा सा शांत हो जाइए आप। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, आप लोग परेशान हो जाते हैं तो इमोशनल, आपका बहुत ज़्यादा इमोशंस इधर आ जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वन लास्ट कार्ड प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। लास्ट शफल, ईगो। ईगो बहुत ज़्यादा है आप लोगों के केस में, ठीक है, ईगो बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ कॉर्न सॉर्ड्स भी था, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आया था यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो लिब्रा यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरीज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके अलावा पेंटिकल हैं, कप्स है, जेमिनी, सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। पेंटिकल आया है यहाँ पे, वेंट्स की एनर्जी भी है, सोर्ड्स की एनर्जी भी है, कप्स की एनर्जी भी है, ठीक है। तो सभी साइन है यहाँ पे, सिर्फ लिब्रा और एरीज की जो राशि, सॉरी लिब्रा यानी तुला, एरीज यानी मेष राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। देखिए आपके पर्सन अभी हर्ट हैं आपको लेकर के, ठीक है, हर्ट हैं काफ़ी ज़्यादा, और उनकी अभी कंडीशन जो क्या हो रही है, उनको खुद ही लग रहा है कि आपने उनको हर्ट किया है, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनका दिल तोड़ दिया है। वो आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं। इन सिचुएशन
के साथ कहीं जाना चाहते हो, एक्चुअली वो आपको ही लेकर के जाना चाहते हैं, ये चीज़ हो सकती है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो मूव ऑन करना चाहते हैं आपसे, ये भी चीज़ है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है या उनके माइंड में ये है कि अब आप उनसे दूर जा रहे हो। ठीक है, अब आप उनसे दूर जा रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, अलग अलग होगी, सबकी सिचुएशन ऐसा है। ठीक है, वो आपका ऑफर या तो ले नहीं पा रहे हैं या इस वजह से ये रिश्ता टूट गया है, उनके माइंड में ये आ रहा है। या उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, आपने अपनी तरफ से ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, तो आप उनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो। वो आपके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। काफ़ी सारे लोग आप लोग हो सकते हो कि मैरिड हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कपल एनर्जी आई थी, प्यार जैसा आप देख रहे हो। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स खैर यहाँ आया है। जैसे मैंने बोला, आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी हद तक, कुछ हद तक उनके अंदर इमोशंस और अर्थ दोनों हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारे व्यूअर्स टोटली मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ हैं। उनको उनके अंदर जो भी है बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके अंदर, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके अंदर। ठीक है, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। गुस्सा हो सकता है पास्ट में रहा हो, लेकिन अभी भी वो उस रिश्ते में प्यार तो नहीं फील कर रहे। डेफिनेटली ये हमारे व्यूअर्स की एनर्जी थी। बट आपके पर्सन इमोशंस भी हैं उनके अंदर, लेकिन उनके अंदर ईगो इतनी है। एक्चुअली आपके पर्सन को पता है क्या लगता है, वो जस्टिस, न्याय आपके साथ करना चाहते हैं। वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशन अपना फील करते हैं, भाग के आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं ना, उनको अपनी किंग ऑफ पेंटिकल अपने बनना चाहते हैं। ठीक है, एक पावर में आकर के आपको एक प्यार भरा स्टेबल कप ऑफर करना भी चाहते हैं। ठीक है, ऑफर का ऐसा यहाँ पे तो नहीं है, अभी स्टॉकिंग की एनर्जी है। ठीक है, वो आपके साथ एक अपनी हैप्पी फैमिली देखते हैं, नो डाउट। ठीक है, एक अबंडेंट, उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो किंग ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे तो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली होगी, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन उनकी कंडीशन क्या हो रही है, आपके पर्सन जो अभी थोड़ा सा अपनी अब डिटैच बिहेवियर आपसे शो कर रहे हैं। ठीक है, अपनी, क्योंकि उनको अभी क्या लग रहा है, वो अपनी अब विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम गलती किसकी है, हो सकता है आप लोगों से कोई गलती हुई हो, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि ईगो से तो आप लोग भी आप ऑपरेट कर रहे हो। आपके पर्सन अभी क्या, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको हर्ट हुआ किया जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। आप उनसे दूर जा रहे हो, वो आपके पीछे आना चाहते हैं, बट आप लोग जो हो वो उनको भाव नहीं दे रहे हो, उनकी तरफ उन्हें इग्नोर मार रहे हो। बट आपके पर्सन की कंडीशन क्या है, क्योंकि उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली फील करते हैं, आपके लिए एक डिवोटेड हस्बैंड या डिवोटेड वाइफ की तरह भी फील करते हैं वो अपने लिए। ठीक है, डिवोटेड रिलेशन अपना फील करते हैं। बट इसके ठीक अपोजिट उनके अंदर, क्योंकि पावर में है वो, तो अभी यहाँ पे पावर में आके वो कोई ऐसा डिसीजन कहीं पे भी लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं। वो, उन्हें हर चीज़ करनी है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको बराबरी करनी है। ठीक है, वो आपकी तरफ से एक आपको डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है ये एनर्जी इस वजह से भी हो कि हो सकता है उनकी फैमिली उन्हें इस चीज़ के लिए रोकती हो। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है, या वो अपने आप को पावर में रखना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास ऐसे आएंगे तो हो सकता है आप उनको भाव ना दो। ठीक है, उनको ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप उनको हर्ट, उनको ऐसा लग रहा है, देखिए आपके पर्सन क्या है, ईगोस्टिक है। उनकी दिमाग में ये चीज़ है कि वो जो मर्जी करें, चाहे जैसे आपके साथ वो आपको रखें, आपको उसी सिचुएशन में उनके साथ हैप्पी रहना चाहिए। वो चाहे डिफरेंट लोगों के साथ रहें, या वो जब आपको टाइम उनके पास हो, वो अपने टाइम के हिसाब से आपसे जब भी है, वो बहुत मतलब बहुत ही वाहियात सी एनर्जी है उनकी। उनका ये है कि मैं पावर में रहूँ हमेशा, वो अपना कंट्रोल आपके ऊपर नहीं खोना चाहते हैं। उनका क्या है कि वो चाहते हैं कि वो एक मतलब सुपीरियर रहें इस रिलेशन में, उनका कमांड होना चाहिए इस रिलेशन में। चाहे वो जैसे भी आपको रखें, आपको उस केसेस में हैप्पी रहना चाहिए उनके साथ में। ठीक है, ये चीज़ हो रही है। और वो ये चाहते हैं आपसे कि आप उनको जो भी है कि आपको उनके इसमें, वो खुद सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते आपके रिलेशन में, वो चाहते हैं कि आप सेक्रीफाइसेस करो। ठीक है, आप उनके हिसाब से अपने आप को ढालो, जैसे भी मर्जी करें, आप उनको हर्ट नहीं कर, वो आपको थर्ड पार्टी में डाल सकते हैं, वो आपको तकलीफ दे सकते हैं, बट आप उनको नहीं दे सकते। वो आपसे ये चाहते हैं, आप ज़िंदगी में आगे मूव ऑन भी नहीं कर सकते, वो आपको मूव ऑन करते हुए नहीं देख सकते। आप उनका वो आपका प्रपोजल ठुकरा दें चलेगा, आप उनका प्रपोजल नहीं ठुकरा सकते। ठीक है, वो आपसे मूव ऑन कर जाएं चलेगा, लेकिन आप उनसे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन उनकी। वो आपको टावर मूवमेंट दें चलेगा, लेकिन आप उनको टावर मूवमेंट नहीं दे सकते, ये कंडीशन है। आप उनके लिए क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में ही रहने चाहिए हमेशा। आप शायद ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये है आपके पर्सन की कंडीशन। कन्फ्यूज़ भी है, ठीक है, स्टक की सिचुएशन भी है उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से जो है ना, वो रिग्रेट भी है इस बात का कि उन्होंने प्यार खो दिया है आपसे।
ठीक है, उन्होंने एक क्वीन ऑफ कप्स का प्यार खो दिया है, इस बात का उन्हें बहुत डेफिनेटली रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन वो उसे शो नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो इसे शो करेंगे तो आप सर पे चढ़ जाओगे, सीधी सी बात। ठीक है, तो वो इस रिलेशन से अपना कमांड, अपना कंट्रोल खो देंगे, ये चीज़ है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, ये चीज़ है। स्टक हैं अभी, आपको ऐसे भी देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में, उनके हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, उन्हें ऐसा भी लगता है। ठीक है, उनको ऐसा भी लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, वो स्टक हैं आप में। ठीक है, वो आपके प्यार में स्टक हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उनके अंदर कई कई बार ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके के थॉट्स आते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे बोला, कभी तो वो आपके पास आना चाहते हैं, कभी वो अपना खुद भी अपने चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करने लगती है। ये सब पेंटिकल एक स्टेबल कमिटमेंट डेफिनेटली वो देना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं इस बारे में कि कैसे दें। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि वो वेटिंग की एनर्जी भी। सेकंड चीज़, कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ जाए, ये भी चीज़ है। आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी ज़रूर है। ठीक है, थर्ड पार्टी ज़रूर है आपके रिलेशन में, और आपके पर्सन को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो थर्ड पार्टी की तरफ, वो कंफ्यूज है, उन्होंने अपने ऑप्शंस रखे हुए हैं। अभी हमें 7 ऑफ कप, जब हम यहाँ पे शफलिंग कर रहे थे, जब ये कार्ड आया था, तो वहाँ पे टावर के साथ साथ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी शो हुई थी। आपके पर्सन के माइंड में पता क्या चलता है, आपके पर्सन को कभी कभी लगता है कि आपके साथ नहीं करें, लेकिन वो कभी पूरी तरीके से वो मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन, लेकिन कर नहीं पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। उन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में, उन्हें पहले हो सकता है पास्ट में वो किसी के पास गए, उन्हें ये लगा होगा कि शायद वो ऑप्शन उनके लिए बेटर है, आपसे बेटर है, और वो इजीली मूव ऑन कर जाएंगे आपसे, ये सोच के आपके पर्सन वहाँ पे गए थे, लेकिन वहाँ पे चीज़ें वैसी नहीं हुई, वो पर्सन आपके जैसा नहीं था। ठीक है, ये चीज़ हुई। तो अभी आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन वापस तो आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन चाहते हैं कि अब आप उन्हें हर्ट मत करो। ठीक है, आप उनको वापस वही प्यार दो, वही सम्मान जो जो पहले आप अनकंडीशनल लव उन्हें देते थे क्वीन ऑफ कप्स की तरह, वही उनको दो। ठीक है, काफ़ी हद तक हो सकता है वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको ऑफ़र कर दो। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि वो आपसे ऑफ़र की उम्मीद कर रहे हों, ये भी चीज़ कभी कभी आती है। लेकिन कभी कभी उनको लगता है कि वो इस रिलेशन से आगे बढ़ के थर्ड पार्टी को चूज़ कर लें, ऐसा भी लगता है। अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए। एनर्जी काफ़ी हद तक आपके पर्सन की भी सेम है, कोई हैप्पी हैप्पी नहीं है वो भी। ठीक है, हो सकता है कार्मिक ने उनको भी ट्रिगर दिया है, थर्ड पार्टी में उनको डाला है, जो तकलीफ उन्होंने, जस्टिस हुआ, जस्टिस के नीचे थर्ड पार्टी, आपके पर्सन आपको ये कंडीशन दे के गए थे, सेम कर्मा ने उनको, कर्मा हिट्स बैक, उनको वापस मिलाया। अभी आपके पर्सन की भी जो कंडीशन है वो 9 ऑफ सोर्ड्स वाली कंडीशन ही है, यानी कि उनको वो पेन मिल चुका है, उनको तकलीफ काफ़ी सारे लोगों को मिल चुकी है, और जिनको अभी रिसेंटली नहीं मिली है उनको अभी मिलेगी। ठीक है, जस्टिस तो पक्का होगा। ठीक है, आप लोगों को पास्ट लाइफ कर्मा है जो आप लोग झेल रहे हो। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग वो भी करना चाहते हैं, ये कंडीशन है, लेकिन थोड़े से पावर में रहना चाहते हैं। ईगो से, अपनी अपनी ईगो नहीं, अपनी अकड़ नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपनी गलतियों को नहीं मानना चाहते हैं, कन्फेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अपनी गलतियां मान ली तो उन्हें आपके सामने झुकना पड़ेगा। ठीक है, आप उन्हें कंट्रोल में करके रखोगे, तो बेसिकली आपके पर्सन अपना झंडा ऊंचा रखना चाहते हैं, बेसिकली ये है। बड़ी बेकार सी सोच है। ठीक है, एक ट्रू लव, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स और 11 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। अगर कोई इंसान सिर्फ अपने धोखे करने की आदत, टॉक्सिसिटी, हो सकता है आपके पर्सन के कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में, ये चीज़ हो सकती है। काफ़ी क्लाउडी है चीज़ें, अभी समझ में नहीं है, कर्मा बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है आप लोगों के केस में। ठीक है, आप लोग अपना कर्मा भोग रहे हैं, डेफिनेटली कर्मा भोग रहे हैं। ठीक है, और कर्मा आपके पर्सन भी भोग रहे हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि उनके शायद पैटर्न, उनका बहुत टॉक्सिक बिहेवियर आपके पर्सन का रहा है, धोखा देना उनकी आदत रही है। ठीक है, इस वजह से आपके पर्सन क्या हो रहे हैं, बार बार कार्मिक में फंसेंगे, वहाँ से उनको तकलीफ मिलेगी, जो तकलीफ, जब तक वो लेसन सीख नहीं जाते। क्योंकि अभी भी आपके पर्सन की कंडीशन क्या है, वो स्लीपलेस नाइट है, उनको रिग्रेट है, लेकिन अभी उनके अंदर इतना करेज नहीं आया है कि वो आपको आकर के ये चीज़ बोले। अगर कोई इंसान किसी से सच में प्यार करता है तो सबसे पहली चीज़ तो अपने अंदर बदलाव लाता है, अपनी गलतियों को कन्फेस करता है। ठीक है, किसी को झुका के कंट्रोल करने की कोशिश अनैतिक रूप से नहीं करता है। ठीक है, अगर किसी के, उसे लगता है कि वो सही है तो थोड़ा सा पावर में आ सकता है, लेकिन जो इंसान डेफिनेटली गलतियां कर रहे हैं, सिर्फ सामने वाले को झुका के रखना चाहता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है, ये बहुत बुरी बात है। और आपके पर्सन काफ़ी हद तक, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन काफ़ी हद तक वैसे ही है। वो बेशक आपका उनके साथ सोल कनेक्शन होगा, लेकिन अभी आपके पर्सन का कर्मा बहुत ज़्यादा बाकी है। ठीक है, ये चीज़ है। देखते हैं अभी 1 हफ्ते में क्या होगा आपके रिलेशन में, कुछ है क्या नेक्स्ट मूव आपकी तरफ, उनका अगला एक्शन क्या होगा, मैं देख लेती हूँ। अभी 1 हफ्ते के लिए देखते हैं। ठीक है, इनिशियल में
प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। फाइनल शफल। अभी फाइट्स दिख रही हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ और भी है, नेगेटिव उसमें नहीं जाना। झगड़े होंगे अभी आप लोगों के, अभी हाल फिलहाल में सिर्फ झगड़े दिखाई दे रहे हैं आप लोगों की फायरी एनर्जी, क्योंकि ईगो आप लोगों में दिख रहा है, तो अभी काफ़ी हद तक चीज़ें नहीं। लेकिन दो मेजर अरकाना एक चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि ये आप लोगों पर निर्भर करता है, ठीक है। कैसे निर्भर करता है? अगर आपके पर्सन, ठीक है, अगर ये लड़ाई झगड़े या तो टावर लाएंगे या एक न्यू बिगिनिंग लाएंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। एंजल अगर अपनी प्रोटेक्शन देंगे आप लोगों को, ठीक है, ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, आपकी एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है और आपके बीच में टावर भी आ सकता है। दोनों चीज़ें ही आपके आ सकती हैं, पर वो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। फाइट्स तो डेफिनेटली आप लोगों की होने वाली हैं अभी, ठीक है, ये चीज़ रहेगी, फाइट्स होंगी आप लोगों की अभी। तो अभी उसमें क्या होगा, लेकिन अभी टावर हो सकता है, जैसे कुछ लोगों के लिए चीज़ हो सकती है कि अभी टावर आएगा, उसके बाद आपकी एक न्यू बिगिनिंग शुरू होगी। दूसरी चीज़, ये काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि आपके अपने ऊपर कैसे करता है, क्योंकि आप सोल कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, तो उस कंडीशन में अगर आप अपनी चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, सेल्फ लव की कंडीशन में आते हैं, पर्सन के बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं करते हैं उसको, क्योंकि आपकी वीडियो अपने आप रुक गई थी। तो अगर आप टोटली अपने आप को सरेंडर कर देते हैं डिवाइन को, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, आपकी हीलिंग हो जाएगी। अगर आपकी हीलिंग हो जाएगी तो आपके पर्सन की भी हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम और सोलमेट में एक चीज़ होती है कि अगर आप अपनी बैलेंसिंग करते हैं तो आपके पर्सन के चक्रास अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। और आपके पर्सन अगर ये स्ट्रेंथ अपने अंदर ले आए, क्योंकि अपनी गलतियों को मानना, ठीक है, अपनी गलतियों को कन्फेस करने के लिए, मानने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, ठीक है। दूसरी तरफ आपको भी ज़रूरत है, क्योंकि आप हर्ट हो, आपको भी गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि आप अपने पर्सन को अब माफ़ करने के मूड में नहीं हो, क्योंकि प्यार आपके दिल में भी अभी इमोशंस नहीं है आपके पर्सन के लिए। तो थोड़ा सा आपके पर्सन को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ आप कर पाए आप लोग, ठीक है, तो आप लोगों के केस में न्यू बिगिनिंग होगी अभी, और नहीं तो आप लोगों की लड़ाई झगड़े बॉटम में दिख रहे हैं, तो अभी आप लोगों का टावर के पूरे चांसेस रहेंगे। तो अगर आपने खुद को हील कर लिया, स्ट्रेंथ अपने अंदर ले आए दोनों लोग, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोगों की एक न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। आपको सेल्फ लव की कंडीशन में रहना है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, ये चीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट नहीं करिए। ईगो में होना और सेल्फ लव में होना दोनों में फ़र्क है, ठीक है, ये चीज़ होती है। ईगो नहीं होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो खुद को सेल्फ लव करना है, ठीक है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना है, लेकिन बेवजह ईगो नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कुछ चार्म्स निकाल लेते हैं प्लीज़ डिवाइन हमारे, जो हम थोड़े से ही निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। बहुत सारे आपने मिस यू, आपको मिस कर रहे हैं आप, या आपके पर्सन का नाम ए से हो सकता है, टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, बहुत सारे आ गए यार, लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि हो सकती है आप या आपके पर्सन की, व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन आया है। गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। डी, आप या आपके पर्सन का नाम डी से हो सकता है। 111 आप लोगों को दिख रहा हो सकता है, 111 की वीडियो मेरी पड़ी हुई है, आप चाहें तो उसका मीनिंग जाके देख सकते हैं अगर आपको ये दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, न्यू बिगिनिंग आप लोगों की डेफिनेटली होगी, ठीक है, चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी नहीं रहेंगी, सही हो जाएंगी। आप या आपके पर्सन का नाम एफ से हो सकता है। किसी तरीके के फियर, डर हैं आप लोगों के अंदर, ठीक है, तो उन डर को दूर करने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि डिवाइन जो करेंगे सही होगा। और रही बात इस चीज़ की कर्मा की, तो डेफिनेटली कर्मा आप लोगों का बहुत सुनिए, कुछ कर्मा आपका भी है जिस वजह से आपको पेन मिल रहा है, कुछ कर्मा आपके पर्सन का भी है जो वो कर रहे हैं, कुछ उनकी बेवकूफ़ियाँ, मैच्योरिटी है उनके अंदर, इस वजह से लापरवाह किस्म के इंसान है, चीज़ों को बहुत मतलब चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करना उनको नहीं आता है,
इस वजह से उनका क्या हो रहा है, वो बहुत धोखा दे रहे हैं और अपना नया कर्मा भी क्रिएट कर रहे हैं। तो जब तक सारे कर्माज क्लियर नहीं होंगे तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी, ठीक है। चीटिंग डेफिनेटली इन्वॉल्व है आप लोगों के केस में, ठीक है। आपके पर्सन अभी भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, वो अभी भी चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ, अभी भी आपको धोखा दे रहे हैं। टॉक्सिसिटी आपके रिलेशन में अभी भी है, लेकिन वो फिर भी अपनी जिद पे हैं कि वो आपको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कॉल मी, आपके पर्सन एक तरफ आपसे ये भी कह रहे हैं कि वो आप कॉल कर लो उनको, जैसे मैंने बोला था ना कि वो आपकी तरफ से इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं, खुद नहीं झुकना चाहते हैं। विर्गो हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस, लिब्रा, विर्गो, कन्या राशि। आपको सेक्सी समझते हैं कि आप सेक्सी हो बहुत ज़्यादा, ऐसा बोल रहे हैं। ट्विन फ्लेम कंफर्म हो गया, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। मिसिंग योर स्माइल, आपकी स्माइल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये चीज़ है। बी, क्वीन ऑफ वेंट्स आया, हो सकता है फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्शन फील करें। यहाँ पे आपके पर्सन का नाम बी से हो सकता है। 222 आपको दिखाई दे सकता है, तो आप लोगों के लिए कुछ नए मिराकल्स आपके लिए आने वाले हैं। इन एंजल नंबर्स के आप अपने मीनिंग जो हैं उनको देखिए और इनके यूट्यूब पे जाके सर्च करिए, ठीक है। आपको अपने रिलेशन में ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। आपके पर्सन क्या करते हैं डजेंट मैटर, डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि आपको ईमानदार रहने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जो चीटिंग करेगा, जो गलत करेगा, उसके साथ गलत होगा। डिवाइन उन्हें खुद अपने हिसाब से देख लेंगे, आपको अपना कर्मा क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ है, डिवाइन ने आपके लिए खुद कुछ प्लान करके रखा होगा, डिवाइन आपको अपने हिसाब से चीज़ों को देंगे, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपको अपने सवालों के जवाब मेडिटेशन में मिलेंगे। वाइटम आप या आपके पर्सन का नाम सी से हो सकता है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप लोगों के केस में है, ठीक है। थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में डेफिनेटली, आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में है, अभी भी वो उसको एंटरटेन कर रहे हैं और अभी भी वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके साथ चीज़ों को सही करें। हो सकता है ये उम्मीद आपसे भी कर रहे हैं कि आप ऑनेस्ट रहो उनके लिए, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, आपके लिए सोच रहे हैं, या उनके माइंड में ये भी आ सकता है कि आप थर्ड पार्टी में हो कहीं, शायद इसलिए आप हैप्पी हो अपनी ज़िंदगी में। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी दिख रही थी उनको, तो ये चीज़ हो सकती है। चलिए अब हम उनके लव मैसेजेस पहले देख लें, क्या कहना चाहते हैं, देखें कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। हम 5 कार्ड निकालेंगे। आपके पर्सन कह रहे हैं तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, उनको ऐसा लगता है कि आपने उन्हें कभी समझा ही नहीं, ठीक है। इमोशनल ड्रामा थोड़ा सा कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। थर्ड पार्टी में इसलिए भी हो सकते हैं, जिद में भी हो सकते हैं, चिड़ में, क्या हो सकता है आपने पास्ट में उन्होंने थर्ड पार्टी, उनको बात करने की आदत हो, थर्ड पार्टी में रहते हो, आपने इस बात पे ऑब्जेक्शंस लगाए हो, आपने इसलिए हेल्दी बाउंड्री सेट करी हो, तो वो चिड़ में वही चीज़ कर रहे हैं इसलिए। लेकिन कोई इशू नहीं है, वो वहाँ से भी हर्ट ही हो रहे हैं और हर्ट अभी नहीं हुए हैं तो और होंगे, क्योंकि कर्मा डेफिनेटली वो अपना जब तक पूरा भोग नहीं लेंगे वो आपके पास आ भी नहीं सकते, ठीक है। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, वो ये कह रहे हैं। मैंने जैसे कहा था ना कि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको हर्ट किया, उनके दिमाग में अभी पूरी तरीके से है, उनको खुद की गलती रियलाइज़ नहीं हो रही है अभी भी। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगी, जैसे मैंने बोला था ना 2 बार आया था, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी थी और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी थी, ठीक है। तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो इनिशिएटिव आपकी तरफ से चाहते हैं, झुका के रखना चाहते हैं, मतलब आप उनकी कंडीशन में रहिए। वो अपनी थर्ड पार्टी भी चलाएंगे, सब में रखेंगे, टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जब उनका मन करे तो करेंगे बात, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अगर आप उनकी सारी कंडीशंस में मान जाओ और तो शादी करने के लिए डेफिनेटली वो आपसे चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका सोल कनेक्शन है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। यू आर माई ट्विन फ्लेम, काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम की 3 बार एनर्जी आई, 11 यहाँ पे भी आया, वहाँ पे भी ट्विन फ्लेम नहीं आया था, यहाँ पे आया, फिर से आ गया। यू आर माई ट्विन फ्लेम, आपके पर्सन को भी ये लगता है कि ट्विन फ्लेम है आप उनके। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। जैसे मैंने बोला था ना, काफ़ी सारे लोगों के पर्सन जो हैं अभी वो आपको धोखा दे रहे हैं, वो अभी कहीं और भी हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि सॉरी मैं अब किसी और से प्यार करता हूँ, ये चीज़ है, ठीक है। वो अब किसी और से प्यार करते हैं। सॉरी, आपको पेन हो रहा होगा इस बात को सुन के, लेकिन जो सच है यार वो तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को सुने, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है क्योंकि वो ईगो से ऑपरेट करते हैं, तो चिड़ में आपसे ये चीज़ कहें, आपको जलाने के लिए भी चीज़ हो सकती है।
तो ये चीज़ भी हो सकती है। बाकी कह रहे हैं सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ये भी हो सकता है क्योंकि वो चीटिंग और उसकी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, वहाँ भी उनकी सेटिंग नहीं बनेगी, वो वहाँ से वो कर्मा अपना भोगेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी से इमोशनली अटैच नहीं होगे, किसी से प्यार नहीं करोगे, तब तक उस धोखे का दर्द भी कैसे झेलोगे ना। तो ज़रूरी है उनका वो अटैचमेंट वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपके लिए रियलिटी हो सकता है। जिन लोगों का भी, काफ़ी सारे लोगों को वहाँ से टॉक्सिक पेन मिल चुका है, जिनको नहीं मिला है उनकी ये एनर्जी है कि आपके पर्सन अभी किसी और के प्यार में बहुत उनको पींगे बढ़ा रहे हैं अपनी। उनको ऐसा लग रहा है कि उधर उन्हें बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उनको कर्मा ज़रूर मिलेगा। देखिए क्लाउडी के नीचे कर्मा है यहाँ पे, ठीक है, कार्मिक यहाँ पे भी आया है, तो उनको अपना कर्मा ज़रूर मिलेगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पे कार्मिक, ट्विन फ्लेम और सोलमेट सभी की एनर्जी है, तो ये मैसेज अलग अलग लोगों के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा कि आपके लिए क्या है, ठीक है, ये चीज़ है। अगर आपका पर्सन कार्मिक है तो ये चीज़ उसके लिए भी हो सकती है कि सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। चीटिंग की एनर्जी डेफिनेटली जो कार्मिक लोग हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा मिलेगी, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन क्योंकि बिट्रेयल, कार्मिक, टॉक्सिसिटी ज़्यादा आई है, तो ये काफ़ी हद तक रिलेशन टॉक्सिक तो आप सभी का ही है, ठीक है, ये चीज़ है। हाँ, जैसे अभी बॉटम में एनर्जी आई है, क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। डेथ और टावर की एनर्जी आई थी, ठीक है, दोनों ही जगह आई थी। तो उस कंडीशन में अभी आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं, आपको खुद नहीं समझ आ रहा है कि ये रिश्ता कहाँ, क्योंकि क्लाउडी है, चीज़ों पे बादल छाए हुए हैं, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है आपके रिलेशन में, ठीक है। तो अभी कुछ मत करो। वैसे भी ये 10-10 की पोर्टल अभी निकल के गया है, तो उसकी एनर्जी है, तो काफ़ी सारे लोगों के रिलेशंस ख़त्म होंगे, डेफिनेटली ख़त्म होंगे। तो जो भी होगा अच्छा होगा। अगर आपका रिलेशन ख़त्म होगा तो डेफिनेटली वो कार्मिक है, तो अच्छी बातें ख़त्म हो जाएगा, तो आपके लिए आगे की न्यू बिगिनिंग आपके लिए आएगी, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है जैसे हमने नेक्स्ट सेक्शन देखा था, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए, जो लोगों का रिलेशन कार्मिक होगा, वहाँ पे कंडीशन ये हो सकती है कि आपका ये रिलेशन ख़त्म होकर आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग आएगी, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आप एनी हाउ आप एंजल प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं एंजल प्रोटेक्टेड हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स, अब इसको नहीं लेंगे अभी, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। वन मैसेज प्लीज। अरे आ जाओ। कैट है आपका एनिमल, ठीक है, डोमेस्टिक कैट है। इट्स टाइम टू स्ट्राइक आउट ऑन योर ऑन एंड रिलैंक्विश योर ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, ठीक है। होल्ड। आपके लिए कंडीशन क्या कह रहे हैं स्पिरिट एनिमल, आपको ये एंजल ये बोल रहे हैं कि ये टाइम है कि आपको वापस आना है, बाहर निकलना है इस चीज़ से। हो सकता है आप दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो, तो वो डिपेंडेंसी आपको ख़त्म करनी है, ठीक है। अगर आपको आप अपने लिए जो भी डिसीज़न आप ले रहे हैं उस पर आपको क्या करना है, उसके साथ 100% आपको उसके साथ रहना है, ठीक है, सही या गलत जो भी। अगर किसी रिश्ते में आप फंसे हुए हैं तो या तो उस पर्सन से कहिए कि वो स्टेप ले, या तो आपकी ज़िंदगी से जाने का या आपकी ज़िंदगी में आने का, ठीक है। कोई और पर्सन आपको ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप दुखी रहोगे या खुश रहोगे। तो आप अपनी खुशियों के लिए अपना जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लीजिए। और अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी फील कर रहे हैं कि आप वो नहीं मिलेगा तो आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो इस चीज़ से आपको बाहर आना है, ठीक है। अपनी हर चीज़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हुई, अपना स्टेप खुद आप, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की जो आपकी आदत है ना, एडिक्शन की आदत है, एक लिमिट पर डिपेंडेंसी होती है, वो सही लगती है। इतनी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि पूरी तरीके से आपकी हर चीज़, आपके दुख, आपका सुख जो है वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, तो उससे आपको बाहर आना है, ठीक है। वो डिपेंडेंसी आपको ख़त्म करनी है, अपने ऊपर अपने पैरों पे खड़ा होना है, और अपने हर डिसीजन के साथ में आपको रहना है। अच्छा या बुरा जो भी डिसीजन लेते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाना है, ठीक है। दूसरों की डिपेंडेंसी से बाहर आना है, बेसिकली कहने का ये है। चलिए अब हम एंजल से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, एंजल्स बताएं प्लीज़। एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। आप यहाँ पे कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। अच्छा, कल मेरे किसी व्यूअर ने ये सवाल किया कि हमारे जवाब हाँ या ना में नहीं मिला। एक्चुअली हम ये बोलते हैं कि मिल सकता है,
कभी कभी यस और नो कार्ड आते हैं तो उसके लिए हम बोल देते हैं कि अगर वो यस और नो कार्ड आता है तो उसका और कोई मीनिंग निकलते नहीं बनता है। तो उसके लिए वेट कि आपके मन में अगर कोई सवाल चल रहा है तो वो अपने तो उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम उनके मैसेज देखते हैं, ठीक है, तो इसलिए आता है। हो सकता है किसी के माइंड में उस वक्त कोई सवाल चल रहा हो, इसलिए वो यस और नो आता है एंजल की तरफ से, ठीक है। तो आप अपना सवाल प्रोमिनेंटली सोच सकते हो तो उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। देखिए, एक क्लियर यस आया है आपके लिए, ठीक है। अगर आपके माइंड में कोई भी मतलब सवाल है, आपके मन में कुछ भी सवाल, आपके डीप डाउन आपके दिल में, आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा है तो उसका जवाब है क्लियर यस, क्लियर यस, नो डाउट, ठीक है। कोई डाउट नहीं है इसमें, हाँ है उसका जवाब आपका। दूसरी चीज़, कुछ हेल्पफुल पीपल आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ठीक है, या उनको आपको उनकी ज़रूरत है। कुछ लोग आपके सराउंडिंग में हो सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो ऐसे लोगों को ढूंढिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कोई ना कोई उनकी मदद लीजिए, ठीक है। आपको कोई ना कोई ज़िंदगी में आपकी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन को हील करने में कुछ लोग मदद कर सकते हैं, मीडिएटर का काम कर सकते हैं, और वो अच्छे हैं, रियली ट्रू हैं, जिनके आप रिलाय कर सकते हो, जिनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, तो आप उन लोगों की मदद ले सकते हो। या हो सकता है कुछ आने वाले समय में कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपके लिए हेल्पिंग होंगे, ठीक है। जहाँ अभी आपको सब कुछ क्लाउडी लग रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, ये मैसेज जो है वो आपकी जर्नल अपने लिए भी होते हैं, आपकी लव लाइफ के लिए भी होते हैं, तो हर चीज़ के लिए होते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नए हेल्पफुल लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। अगर आपका कुछ जॉब या किसी चीज़ से रिलेटेड आपका सवाल था तो उससे माइंड में चल रहा है, तो उसका जवाब आपके लिए डिवाइन करें हाँ, वो भी चीज़ें ठीक होंगी। और अगर आपके पर्सन का आपको लगता है कि क्या हमारा रिश्ता कभी हील होगा, कभी अच्छा होगा, तो डिवाइन का उसमें भी जवाब आपका क्लियर हाँ है। अगर आपके माइंड में लगता है कि नहीं हमारे रिलेशन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, क्या हमारा रिश्ता ख़त्म होगा, तो उसका जवाब भी क्लियर हाँ है। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, आपकी कंडीशन के हिसाब से वो दिल आपका खुद ही कहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ में तो उस पर क्वेश्चन नहीं करना कि आपने कंफ्यूज नहीं कर दिया भाई, यहाँ हज़ारों लोग देख रहे हैं, सबकी एनर्जी अलग अलग है, ठीक है। ये चीज़ पर जो भी चीज़ें होंगी ठीक होंगी, अच्छी होंगी। कुछ हेल्पफुल लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जो आपके लिए, आपके आगे बढ़ने में, आपके रिश्ते को ठीक करने में, आपकी जनरल वेलबींग के लिए अच्छे होंगे, जो मदद करेंगे आपकी। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ज़िंदगी में, कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जहाँ से हो सकता है आपको सब कुछ आपकी ज़िंदगी में बदल जाएगा, गुड लक आपकी लाइफ में आने वाला है, बेसिकली ये चीज़ होगी ना, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी, ऊपर से धन बरस रहा है, पैसे गिर रहे हैं, इतना हो सकता है आप लोगों को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा गेन होने वाला है और आप बहुत हैप्पी होने वाले हो। आपको मेंटल और हार्ट, आपका दिल और दिमाग दोनों ही बहुत शांत पीस में जाने वाले हैं। देखो, दिल और दिमाग दोनों तरफ, ठीक है, ये चीज़ होगी। अभी आप लोगों को हो सकता है हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा अपना हेड हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के केस में आपको कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरी चीज़, आप लोग लव फील नहीं कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच हो आप लोग एक दूसरे से, इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड कह सकते हैं, वो हो। तो अभी आपको क्या करना है, आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो आप लोगों को हैप्पी होने का पूरा पूरा चांस मिलेगा। तो टाइम चेंज होने वाला है आप लोगों के लिए, डेफिनेटली चेंज होगा। तो आप लोग डिवाइन को सरेंडर करो, हैप्पी रहो, सेल्फ लव में आओ और खुद को सरेंडर कर दो, डिवाइन सब अच्छा करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी रीडिंग, उम्मीद है आज आपसे रेजोनेट करी होगी, इसमें कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिला होगा। अगर हमारी रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है और कोई गाइडेंस आपको मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।